हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 3। इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और ये एक्सरसाइज है डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का। वैसे मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 से हम पता करना चाहें कि 2 से डिवाइड होता है, तो हम क्या चेक करते हैं, उसके वंस प्लेस में क्या डिजिट्स हैं। तो अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसी किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस में 0 और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। और ऐसी किसी भी नंबर के वंस प्लेस में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। अब सेकंड टाइप के हैं, जैसे 3 और 9। इसमें जो भी नंबर होता है उसके सारे डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं, और अगर वो 3 के टेबल में हो तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 9 के टेबल में होगा तो वो 9 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं 6। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। अगर कोई भी नंबर 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का है 4 and 8। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर कोई किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स का जो नंबर बनता है वो अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास 11। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। हम राइट हैंड साइड से देखते हैं कि जो ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लेते हैं, और इवन प्लेसेस में जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लेते हैं। अगर इनका डिफरेंस जो है 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो पूरा नंबर जो है 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11। हमें ये बताना है, इसने नंबर दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11 से डिविजिबल हैं। तो मैंने केवल एक नंबर यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बाकी आप खुद ही कर लेना। जैसे हमारे पास है 639210, 6,39,210। अब देखो, हम सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप के नंबर्स हैं जिनसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे 2, 5 और 10। तो अगर इसके वंस प्लेस में 0 होता है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है, और ये 10 से भी डिवाइड हो जाता है, और ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम लिख देंगे इसको कि द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 5, 10 सिंस इट हैज़ 0 एट इट्स वंस प्लेस, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 0 है। अब इसका देख लेते हैं कि ये डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो द सम ऑफ ऑल डिजिट्स हम करते हैं अगर, तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 इसको तो आता है 21। अब ये जो 21 है ये 3 का मल्टीपल है ना। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 सिंस द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है 6,39,210 ये हमारा जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 सिंस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। भाई ये नंबर 2 और 3 हमने चेक कर लिया कि 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। अब इनका जो सम टोटल डिजिट्स का सम देख लेते हैं दोबारा से। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या है 21।
द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ये 9 के टेबल में नहीं आता है 21, तो इसलिए ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स। लास्ट टू डिजिट्स क्या है इसके? 10 है, जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है ना। सो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब क्योंकि 10 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो इसलिए पूरा ही नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट्स से जो बना हुआ नंबर क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इक्वल टू क्या है? 210। अब 210 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो देयरफॉर द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, इसलिए ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हम इनके जो है जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स हैं उनको सम कर लेते हैं। तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन से हमारे पास? 0, 2, 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से चेक करते हैं। तो द सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या हो गया? 0 + 2 + 3 इक्वल टू हो गया 5। अब जो इवन प्लेसेस हैं 1, 9 एंड 6 उनको ऐड कर लेते हैं। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या होते हैं? 1 + 9 + 6, तो ये हो गया आपका 16। अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 16 - 5, तो 16 - 5 इक्वल टू क्या होता है? 11, जो कि 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 बिकॉज द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे टिक करने थे सारे पे, तो मैंने बता दिया कि किस किस पे हम यस टिक करेंगे। तो द नंबर 6, 3, 9, 2, 1, 0 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 6 एंड 11। अब बाकी पार्ट आप खुद कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमने ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा नंबर 4 एंड 8 से डिवाइड होगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 4 से डिवाइड होने वाले नंबर के लास्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, और 8 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं उनके लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहला पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट। जैसे 572 है, तो सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट 72 इज़ डिविजिबल बाय 4, क्योंकि जो 72 है ये 4 से डिवाइड हो जाता है ना। जो नंबर बना हुआ है लास्ट के 2 डिजिट से 72, ये 4 से डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर 572 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो इसलिए ये पूरा नंबर 572 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 से चेक करने के लिए तो हमें इसे पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट बोला है, तो इसमें टोटली 3 डिजिट्स हैं। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो। अब बी पार्ट है हमारे पास 7, 2, 6, 3, 5, 2। तो हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स से कौन सा नंबर बनता है? 52। अब 52 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स 52 इज़ डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। तो इसलिए ये पूरा नंबर 7, 2, 6, 3, 5, 2 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें हमने 3 डिजिट्स लेने लास्ट के। एक जो नंबर है, जो नंबर बनेगा तो वो कौन सा नंबर होगा? द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट से बनने वाला नंबर कौन सा होगा? 352। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 8 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। सो सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स 352 इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? 5, 5, 0, 0।
अब वही करते हैं, पहले डिविजिबिलिटी बाई 4 देख लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स क्या क्या है यहाँ पे, 0 0, और 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो ही जाता है, तो इसलिए सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स 0 0 इज़ डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, इसलिए ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स कौन से इसके लास्ट, 500, 500। अब हम 500 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट 500 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, क्योंकि ये 8 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, इसलिए पूरा नंबर 5500 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसे इसका डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट है 6000, तो अब डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक कर लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स इसके भी 0 0 हैं, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है, तो लिख देंगे हम सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट 0 0 इज़ डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, इसलिए पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8, इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। तो द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 0 0 0। अब 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हम लिख देंगे सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स 0 0 0 इज़ डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8, इसलिए 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने बीच में कुछ छोड़ दिए हैं, इसके बाद आ जाता है एच। एच है यह 31795072 विद द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स से जो बना हुआ नंबर है वो कौन सा है, 72, और 72 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स 72 इज़ डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, इसलिए पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, इसके लास्ट 3 डिजिट से कौन सा नंबर बनता है, 072, यानी कि वही नंबर बनता है। अब ये भी 8 के टेबल में आ जाता है ना, तो इसलिए बोल देते हैं सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स 072 इज़ डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। हमें ये चेक करना है कि कौन से नंबर इनमें से 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 6 से डिवाइड कब होते हैं कोई भी नंबर, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, इट इज़ डिविजिबल बाई 6 एज वेल। अगर कोई भी नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम पहला नंबर देख लेते हैं, जैसे 297144। चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके वंस प्लेस में क्या है, 4, तो लिख देंगे द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू 4। अब सिंस द डिजिट एट वंस प्लेस इज 4, क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है, 4 है ना, तो देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब इसमें क्या करते हैं हम, इन जो जितने भी डिजिट्स हैं इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो द सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो जाएगा, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, और इनको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 27, और 27 3 के टेबल में आता है। तो इसलिए हम बोलेंगे सिंस द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो अब ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, 2 and 3, तो इसलिए हम बोल देंगे सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसी मेथड से हम इसमें सारे नंबर्स को चेक कर लेंगे। जैसे पहला नंबर तो हमने देख ही लिया है 297144, इसके वंस डिजिट में क्या है, 4 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यस। सम ऑफ डिजिट्स क्या है इसके, 27, तो ये डिविजिबल बाय 3 हो गया, यस। तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो ये
डिविजिबल बाय 6 भी हो गया, इसमें भी लिख दिया हमने यस। ऐसे जैसे बी पार्ट है 1 2 5 8, इसके वंस प्लेस में क्या है 8 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यस। अब इनका सम कर देंगे हम, इनका सम करके हमारे पास आया 16, और ये 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है ना। जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो ये पूरा नंबर जो है 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए लिख देंगे डिविजिबिलिटी बाय 6 नो। अब हम चेक कर लेते हैं 4335, इसके वंस प्लेस में क्या है 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम लिख देंगे नो। जब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे डिविजिबल बाय 6 नो। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 61233, इसके भी वंस प्लेस में 3 है जो कि ऑड डिजिट है ना, ऑड नंबर है 3, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका भी लिख देंगे हम सीधे कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 901352, इसके वंस प्लेस में क्या है 2, तो ये 2 से डिविजिबल है, यस। अब इनका सम कर देंगे हम सब डिजिट्स का डिजिट का सम आता है 20, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ये 2 से तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह से आप ये सारे और नंबर्स भी चेक कर लेना, मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ऑलरेडी, तो आप इनको यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारे देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको मैंने इतना ही कर दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। भाई ये नंबर्स को हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 11 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 11 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या कर देते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ये चेक करते हैं, और इवन प्लेसेस में भी चेक करते हैं। तो जैसे पहला पार्ट है हमारे पास 5 4 4 5, तो इसके ऑड प्लेसेस में कौन कौन से डिजिट हैं, राइट हैंड साइड से 5 है और 4 है, और इवन प्लेसेस में कौन कौन से 4 और 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लेते हैं, 5 + 4 वो आता है 9, एंड जो इवन प्लेसेस पे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस वो कौन कौन से 4 + 5, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 9। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स क्या होता है, 9 - 9 इसको होता है 0। अब 0 भी 11 से डिविजिबल होता है ना, तो सिंस द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि 11 का मल्टीपल है 0, 11 0 या 0 होता है, सो देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, इसलिए नंबर जो है पूरा नंबर क्या है 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे बी पार्ट चेक कर लेते हैं 10824, तो इसके ऑड प्लेसेस में कौन कौन से डिजिट हैं 4 8 एंड 1, तो इनका सम कर लेते हैं हम, 4 + 8 + 1 कितना हुआ 13, और इसके इवन प्लेसेस में कौन से डिजिट्स हैं 2 एंड 0, तो 2 + 0 = हो गया 2। अब 13 - 2 करेंगे हम, तो 13 - 2 कितना हो गया 11, जो कि 11 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये जो है पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सी पार्ट है जैसे 4335, इसके ऑड प्लेसेस में कौन कौन से हैं 5 और 3, तो इनको ऐड कर देते हैं, 5 + 3 = कितना हो गया 8, और इसके इवन प्लेसेस में कौन से डिजिट्स हैं 3 और 4, तो 3 + 4 = हो गया 7। अब इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 8 - 7 कितना होता है 1, जो कि 11 के डिविजिबल मतलब 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये बाकी जो पार्ट हैं ये भी आप इसमें देख लेना वीडियो पॉज करके, तो सारे चेक कर लेना, करके देखना खुद। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे हमने सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे हमने फिल करना है, जिससे कि ये जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाए।
तो हम सबसे पहले इन जो डिजिट्स हैं इनका सम कर लेते हैं। तो द सम ऑफ द गिवन डिजिट्स हमारे पास क्या है, 6 + 7 + 2 + 4। तो 6 + 7 + 2 + 4 इक्वल टू हो गया 19। अब हमें पता है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 के मल्टीपल में 19 किसके आसपास आता है, या तो 18 के आता है या फिर 21 के आता है। तो नीचे तो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बड़ा नंबर यानी कि 21 देख लेते हैं। सो वी नो दैट 21 इज़ द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हम चेक करते हैं 21, है ना। तो अब इसको हम 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 3 वी नीड 21 में से 19 को माइनस कर देंगे। तो कितने बचे हमारे पास, 2। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा वो होगा 2। अगर हम इस यहाँ पे ब्लैंक में 2 लिख देंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सम आ जाएगा वो 21 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट रखना है, और लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है हमारे पास, भाई 9 होता है ना। बाकी तो नंबर्स हो जाते हैं फिर आगे। मैं अगर यहाँ पे 9 रख देता हूँ तो ऑलरेडी इनका सम 19 तो ऑलरेडी है ही। तो 19 + 9 कितना हो जाएगा, 28, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब हम 9 तो नहीं रख सकते, तो फिर हम कौन सा रखेंगे, इससे छोटा रख देते हैं 8। तो उसको चेक कर लेते हैं, 19 + 8 कितना होता है, 27, जो कि 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे मैक्स जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो क्या रख दिया, 8। अब हम बी पार्ट देख लेते हैं। पहले इनका सबका डिजिट्स का हम सम कर लेते हैं, है ना। द सम ऑफ द गिवन डिजिट्स 4 + 7 + 6 + 5 + 2 इक्वल टू आ गया 24। अब ये 24 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो ये तो ऑलरेडी 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कोई भी डिजिट। तो कोई भी डिजिट नहीं ऐड करने का मतलब होता है कि यहाँ पे हम केवल 0 कर सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0। तो द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट क्या हो गया, 24, विच इज़ डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। सो देयरफॉर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 3 वी नीड टू ऐड 0। सो द स्मॉलेस्ट डिजिट तो हमें ऑलरेडी मिल गया है 0। अब मैंने ये कहा है कि इसमें हम ग्रेटेस्ट डिजिट्स क्या ऐड कर सकते हैं, 9, इससे बड़ा नहीं कर सकते। तो सीधे हम 9 ही कर देते हैं, क्योंकि 24 + 9 अगर हो जाता है तो कितना हो जाता है, 33, और 33 भी 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट जो डिजिट होगा नेक्स्ट वो होगा 9। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। हमें ये चेक करना है कि जो भी ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे उसमें हमने कौन सा डिजिट रखना है जिससे कि ये पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाए। तो पहला पार्ट है इसमें 9 2 स्पेस है, फिर 3 8 9। हम चेक कर लेते हैं जो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लेते हैं पहले। द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो वो क्या हो जाएगा, 9 + 3 एंड 3 + 2। तो 9 + 3 + 2 हो गया 14। ऐसी जो दूसरा है, दूसरा चेक कर लेते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब जो इवन प्लेसेस पे हैं वो क्या है, 8 प्लस यहाँ पे स्पेस है और फिर उसके बाद है +9। तो 8 + 9 इक्वल टू कितना हो गया, 17। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। भाई हमारे पास 17 में से 14 माइनस कर देंगे हम, तो लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स 17 - 14 इक्वल टू आ गया 3। अब हमें इनका डिफरेंस क्या चाहिए, या तो हमें डिफरेंस चाहिए 0 या फिर हमें डिफरेंस चाहिए 11 मिनिमम, है ना। सो बट वी नीड द मिनिमम डिफरेंस इज इक्वल टू 11। तो हम क्या करेंगे, 11 होने के लिए अभी कितने की और ज़रूरत है, तो 11 में से हम 3 को माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस शुड बी 11 - 3 इक्वल टू 8। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम 8 इसमें और रख दें यहाँ पे तो इसका डिफरेंस जो है 11 आ जाएगा। तब जो द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 + 9 दैट इज इक्वल टू 25। एंड 25 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा फिर।
अभी नेक्स्ट नंबर है जैसे 8 स्पेस 9484। अब इसमें भी हम डिजिट्स का जो है जो ऑड प्लेसेस में उनको सम कर लेते हैं। तो द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या है, 4 + 4 प्लस आगे ब्लैंक स्पेस है तो 4 + 4 कितना हो गया 8। और द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा, 8 + 9 + 8, ये हो गया 25। अब इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स क्या हो जाएगा, 25 - 8 इसको हो गया 17। बट वी नीड द मिनिमम डिफरेंस 11। भाई हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 11 चाहिए। ये कितना का डिफरेंस हो गया 17 का, तो यानी कि ये ज़्यादा हो गया है। अभी कितना ज़्यादा हुआ है, देयरफॉर द डिजिट्स इन द ब्लैंक स्पेस शुड भी कितना होना चाहिए, भाई 17 में से हम 11 माइनस कर देंगे जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा। तो 17 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो इसका मतलब हमें वहाँ पे 6 रखना चाहिए। इसका दूसरा मेथड ये है कि जितने भी जो है हमारे पास इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लेते हैं। वो क्या है, 8 + 9 + 8। उसमें से हमने क्या माइनस करना था, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस का सम। वो कितने कितने हैं, 4 + 4 प्लस ब्लैंक स्पेस है यानी कि उसको हम मान लेते हैं ए है वो कितना होना चाहिए, = 11। अब 8 + 9 + 8 होता है 25 माइनस 4 + 4 कितना होता है 8। तो ये हो गया 8 + a दैट इज = 11। अब हम इसे ओपन कर देंगे, जैसी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों जगह माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25 - 8 - a = 11। अब 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो 17 - a = हो गया 11। अब हम a को उधर ले जाएंगे और 11 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 17 - 11 = a। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, 17 में से 11 माइनस किया तो कितना है 6। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए यहाँ पे 6। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।